जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत मां भगवती की प्रदक्षिणा कितनी करनी चाहिए और मां भगवती को प्रणाम कैसे करना चाहिए, चले इसके ऊपर आज विचार विमर्श करते हैं। उसके पहले मां भगवती को याद कर लेते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंबक धाम्बूषाम कुतुंग बेनिक जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्यै नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर मनुष्य को मां भगवती की आराधना रोजाना करना चाहिए और जब आराधना करते हैं तो मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और मंदिर में जब जाते हैं तो जो मनुष्य 108 बार देवी की प्रदक्षिणा किया करता है वह पुरुष अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा काली का पुराण में लिखा हुआ है। तो हर मनुष्य को जिसको अपनी कामनाओं की पूर्ति करना हो और उस मनुष्य को जब तक वो प्रदक्षिणा करता है 108 तब तक घी का दीपक जलाना चाहिए। और जो मन में से जो भी भक्ति भावना से देवी के लिए प्रदक्षिणा करता है उसको कभी भी नरक का रास्ता नहीं देखना पड़ता है। और प्रणाम, जो प्रणाम करते हैं उनके लिए 3 प्रकार के प्रणाम कहे गए हैं। नमस्कार करते हैं, दोनों हाथों और पैरों को फैलाकर भूमि में एक दंड की भांति गिरकर अपने घुटनों से भूमि में जाकर सिर से फिर भूमि गमन करके अर्थात सिर से भूमि का स्पर्श करके नमस्कार अपने 8 अंगों सहित करता है वही उत्तम नमस्कार माना गया है। यानी कि साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए मां भगवती को, जो इस शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है। इसे कायिक कहा गया है। और
अपने घुटनों से भूमि का स्पर्श करके, सिर से पृथ्वी का स्पर्श करके किया जाता है, वह नमस्कार मध्यम श्रेणी का नमस्कार होता है। और अधम कोटि का नमस्कार भी होता है, जो व्यक्ति हाथ जोड़कर अपने सिर में ही लगाकर नमस्कार करता है, यानी घुटने और मस्तक को भूमि पर स्पर्श नहीं करता है, उसे अधम नमस्कार बोला गया है। तो सबसे उत्तम नमस्कार क्या है? मां भगवती जगत जननी को जब भी मंदिर जाएं, हमेशा साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसा काली का पुराण में लिखा हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, जो उस पुराण में लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो यह सबसे उत्तम नमस्कार माना गया है। और दूसरे नंबर पे जो मनुष्य अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टिका करके अपने मस्तक को भूमि से टच करता है, उसे दूसरे नंबर का मध्यम किस्म का नमस्कार बोला गया है। और जो मनुष्य हाथ जोड़ करके अपने मस्तक पर लगा लेता है केवल खड़े खड़े, उसे अधम कोटि का नमस्कार कहा गया है। और ये तीनों नमस्कार इस शरीर से किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि वाणी के द्वारा भी नमस्कार किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गद्य पढ़ के, पद्य पढ़ के, जो वाणी के द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं, जिसको नमस्कार करते हैं, वह मध्यम कोटि का नमस्कार होता है। और जो मनुष्य वाक्य के द्वारा ही नमस्कार किया करता है, और कोई व्यक्ति मन के द्वारा भी किया हुआ नमस्कार उत्तम कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने मन को पूर्णतया संलग्न करके किया जाना चाहिए। आधे मन से केवल खाना पूर्ति करके भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार का नमस्कार के बारे में ये काली का पुराण में बताया गया है। इन तीनों प्रकार के नमस्कारों में कायिक अर्थात शरीर के द्वारा किए जाने वाले नमस्कार ही उत्तम माना गया है। और कायिक नमस्कारों से ही जितने भी देवता होते हैं वह नित्य परम प्रसन्न हुआ करते हैं। यह ही नमस्कार जो दंड आदि के द्वारा प्रतिनामों से पूर्व प्रतिपादित किया गया है, उसी को प्रणाम मानना चाहिए। तो ये था नमस्कार के बारे में कि मां भगवती को कितने प्रकार से आप नमस्कार कर सकते हो। तो सबसे उत्तम नमस्कार आपको बता दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मां भगवती जगत जननी के, चाहे काली मां हो, आद्य शक्ति काली हो, उनके मंदिर में जाते हैं तो सभी पुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यानी कि हमारा पूरा शरीर, हाथ, पंजे, घुटने, सिर, छाती सब पृथ्वी से टच होना चाहिए। उसे उत्तम प्रकार का नमस्कार कहा गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।